हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कनकोरो सासोरी का मुकाबला करने के लिए सासोरी के इस पपेट को समन करता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सासोरी अपने पपेट को देखकर, लाजवाब, ये तो मेरा ही शरीर है, पर अब ये मेरा किसी काम का नहीं। फिलहाल मैं वैसे भी अमर हूँ। सासोरी अपने चाकरा धागों को शिन के बॉडी पर लगाता है, तो अब उसे देखकर, कैप्टन कनकोरो, वो फाउंडेशन का आदमी, उसके पेट के अंदर भी बड़ा सा क्ले है, वही धमाके से फटने वाला क्ले। हाँ, ये देई तरह का ही क्ले होगा, लेकिन लाइटनिंग स्टाइल के सामने वो कमजोर है। अगर ऐसा है तो मैं उसे देख लूंगा। ईटान, सारे जख्मियों को मिट्टी के अंदर छिपा दो, और कीरी, तुम बस उन्हें ठीक करने में ध्यान लगाओ। तो कप्तान के आदेश के मुताबिक वो स्टोन निंजा उन जख्मियों को अर्थ स्टाइल जुत्सु से छिपा देता है। तो यहाँ सासोरी का शेन और कनकोरो का सासोरी पपेट के बीच लड़ाई शुरू होती है। तभी साइमन अचानक से बीच में आ जाता है। तब देईदरा शेन को धमाके से फोड़ नहीं जा रहा था, पर उनके बिछाए जाल में फंस जाता है और उसी के अंदर धमाके से फटता है, जिससे किसी को भी चोट नहीं आती। पर अपने बड़े भाई को इस तरह से इस्तेमाल होते देखकर साई पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। लेकिन शेन रीएनिमेशन की वजह से दोबारा से उसका शरीर बन जाता है। सासोरी मेरे भाई, ये सब तो सारी तैयारी करके यहाँ बैठे हैं। देखा तुमने, उन्होंने एक पपेट को जमीन के अंदर गाड़ के रखा था, और जब ये बॉम्ब फटा तो पपेट ने उसे घेर लिया। क्या जबरदस्त प्लानिंग थी। तुमने मेरे भाई को बॉम्ब कहा। क्यों? अबे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? तुम लोग हमें इस बार नहीं मार सकते। हम बार बार तबाह होके फिर से जिंदा होते रहेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं फिर से तुम्हारे भाई को बॉम्ब बनाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? फिर से धमाके से फटेगा तुम्हारा भाई, और वो भी तुम्हारे ही आंखों के सामने। बड़े भाई शिन, माफ करना छोटे, मैं तुम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूँ छोटे, तुम्हें दोबारा से देखकर बहुत अच्छा लगा। कुछ फालतू के ड्राइंग बनाकर खुद को कलाकार मत समझ। असली कला विस्फोट है, धमाका है, जैसे अब मैं तुम्हारे भाई को बनाऊंगा। दम है तो कोशिश करके देख ले। साई अपने स्क्रॉल में ड्राइंग करके पक्षी बनाकर जब उसके ऊपर बैठ के आसमान में उड़ता है, तो उसका वो पिक्चर बुक नीचे गिर के हवा से वो पेज खुल जाता है, जिसमें साई और शिन की पिक्चर एक साथ बनी है। और आखिरकार शिन उस पेज को देख लेता है। लेकिन दूसरी ओर आसमान में साई पूरे जोश और होश के साथ अपने इंक से दो जायंट पहलवानों को बनाता है, और वो दोनों इतने जोर से घूसा मारते हैं कि इससे देईदरा और सासोरी नीचे गिरते हैं। कनकोरो उन दोनों को अपने पपेट के अंदर बंद कर देता है, पूरी तरह से, जो दोनों ने कभी सोचा नहीं होगा। धत्तेरी, मुझे अपने आप को धमाके से फोड़ लेना चाहिए था, गलती हो गई। कोई बात नहीं, जो तब नहीं किया वो अब करूंगा। ये सारी झंझट ही खत्म कर दूंगा। अबे साले, ये क्या घुसा दिया? लाइटनिंग स्टाइल। हाँ, तुमने सही कहा, लाइटनिंग स्टाइल, जो कि तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है। चल अब खुद को फोड़ के दिखा, आखिर मैं भी तो देखूं। तो साई उन्हें निपटाने के बाद अपने भाई के सामने खड़ा होता है, क्योंकि अब ये दोनों तो कुछ नहीं कर सकते, तो खाली शिन ही बचा है। अच्छा काम किया साइमन, और साई तुम्हारा शुक्रिया। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, अब सिर्फ तुम्हारा भाई बचा है। मैं जानता हूँ, पर चिंता मत कीजिए। अपने दोस्तों के खातिर कोई भी दुश्मन को नहीं बख्शूंगा मैं, चाहे वो मेरा बड़ा भाई क्यों ना हो। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ भाई। जो पहले हम नहीं कर पाए उसे आप करते हैं। चलो। तो यहाँ इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं इनके। बचपन में जब दोनों भाई फाउंडेशन के सदस्य थे, उन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ होती थी। दोनों हमेशा साथ में रहते थे। उन दोनों में कोई खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। तो एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग करने के बाद, वो देखो छोटे, लगता है वो मेरा गुनाह है। शायद तुमने निशाना सही से नहीं लगा पाए। चलो इस बार तो जीत मेरी हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, हमने तो कुनाई एक साथ फेंका था ना, लेकिन पता नहीं मेरा कैसे मिस हो गया। मेरा तो किस्मत ही खराब है।
अब किस्मत को दोष मत दो छोटे, तो फिर ये 13 आज की पार्टी तुम दोगे। तो शिन को कुछ अजीब लगता है, वो तुरंत उससे दूर जाके खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है, पर ये बात वो साई को नहीं बताता और अपने हाथ पे लगे खून को वो इस पेड़ से साफ कर देता है। रात को अपने कमरे में डिनर करते वक्त, बड़े भाई हमें यहाँ रहकर एक साथ कितने साल हो गए? क्यों, बात क्या है छोटे? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था अगर हम यहाँ जिंदगी भर रहे तो, क्योंकि मैं सिर्फ लॉर्ड डैंजो और तुम्हें ही जानता हूँ। मैं बस पुराने दिनों को याद कर रहा था, पर जो भी हो मैं इन सब में खुश हूँ। मुझे बस यही रहना है अपने बड़े भाई के साथ हमेशा। अरे छोटे, याद आ गया, दरअसल बहुत दिनों से मुझे कुछ देना था तुम्हें। ये लो, इसे देखो एक बार। तुम्हारा शुक्रिया भाई, ये तो स्केचबुक है। छोटे, तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था ना? इससे मैंने तब खरीदा जब हम शहर में थे। मैंने सोच लिया मैं इसमें तुम्हारी और मेरी ड्राइंग बनाऊंगा। हाँ, मैं इसको एक पिक्चर बुक की तरह बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम दोनों के बारे में सारी बातें होगी। तब तो मैं देखना चाहूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। वादा करो इसके पूरे बनने पर तुम मुझे दिखाओगे। मैं तुम्हें ही दिखाऊंगा बड़े भाई, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है, मैं वादा करता हूँ। कुछ सालों बाद आखिरकार फाउंडेशन में उन दोनों के आखिरी इम्तिहान का वक्त आ जाता है। आखिरी इम्तिहान का मतलब अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तब तक जब तक इनमें से कोई दूसरे को जान से मार नहीं देता। जब वो मनहूस डैंजो उन दोनों को यही बात कहता है। क्या कहा आपने लॉर्ड डैंजो? मैं तुम दोनों को आदेश दे रहा हूँ, एक दूसरे को मारने के लक्ष्य के साथ लड़ो। जो जिंदा बचेगा वही फाउंडेशन का निंजा होगा। तुम दोनों का ये आखिरी इम्तिहान है, इसमें अपनी पूरी जान लगा दो। ये सही नहीं है। आदेश है ये मेरा, लड़ो। अगर दोनों नहीं लड़ोगे तो कड़ी सजा मिलेगी, मौत की सजा। ये नहीं हो सकता, मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकता। अगर बात ऐसा है छोटे, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। क्या कहा तुमने? तभी अचानक से शिन उस पर हमला करता है, जो साई ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। लेकिन तभी शिन के साथ कुछ होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो अच्छी तरह से जानता है जो बीमारी उसे हुआ है, उससे वो कभी बच नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं ये सब कुछ बस एक नाटक था, ताकि साई अपने भाई के प्रति वो लगाव न रखे। तो शिन को इस तरह से देखकर साई उसके नजदीक आता है। भाई, तुम्हें आखिर क्या हुआ? तुम काफी ज्यादा सीधे हो छोटे, जिंदा बचे रहने के लिए ये रास्ता ठीक नहीं, पर यहाँ तुम जिंदा बचोगे मेरे भाई। मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। ऐसा मत कहो भाई, तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस डैंजो को इसके बारे में कुछ नहीं पता, उससे कहना कि तुमने मुझे मारा। मैं नहीं। इस आखिरी इम्तिहान के बारे में मुझे कब से पता था, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। जाओ यहाँ से छोटे। भाई, मैं आखिर तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊँ? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। तुम्हें जिंदा रहना होगा छोटे। अपने भावनाओं को खत्म करो, ये तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहेगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे अपने दर्द के साथ अकेला छोड़ दो। मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ भाई, अलविदा। और साई अपने भाई को छोड़ यहाँ से चला जाता है। अपने भाई की मौत से उसे गहरा सदमा लगता है और उसी वक्त से उसके अंदर मौजूद सारी भावनाएं खत्म हो जाती है। उसके बड़े भाई की आखिरी इच्छा कि वो उसके पिक्चर बुक को पूरा बनने के बाद देखे, वो हमेशा अधूरी रह जाती है। लेकिन आखिरकार आज उसकी वो इच्छा पूरी होती है। शिन उसके पिक्चर बुक को पूरा होते देख लेता है। हे साई, आर यू ओके मैन? है, अगर तुम कहो तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा साई, तो ये तुम्हारा नाम है। आखिर तुमने इस किताब को पूरा कर ही दिया। आखिरी बार के लिए इसे देखने की इच्छा थी, आज पूरी हो गई। ऐसा लगता है मानो तुम्हारी ड्राइंग ने मेरी आत्मा को आजाद कर दिया। मेरे बड़े भाई, अब दिल छोटा मत करो। तुम तो जानते हो मैं पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी आत्मा इस किताब के जरिए तुम्हारे आसपास हमेशा रहेगी। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथी जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हैं, तुम उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और इसी के साथ शिन की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शिन के अंदर अच्छाई थी। ये देखकर साई की आंखों से आंसू रुकते नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं आखिर सब हो क्या रहा है। मेरे चाकरा धागे भी काम नहीं कर रहे। मास्टर सासोरी, साकुरा ने मुझे सब कुछ आपके बारे में बता दिया था। आपकी ताकत का राज आपकी आत्मा में छिपी है। सबसे पहले आपने खुद को पपेट जैसा बनाया और अपनी आत्मा को मिटाने की कोशिश की, पर नहीं कर पाए। आसान भाषा में कहूँ तो आप खुद को अमर नहीं बना पाए। आपका ये पपेट जो फिलहाल मेरा है, कभी इसी के अंदर आपकी आत्मा बसती थी, लेकिन अभी आप सिर्फ एक जिंदा शरीर हो। पर लगता है मेरे ख्याल से ये कहना सही रहेगा, फिलहाल अब आप किसी दूसरे इंसान के बस एक पपेट हो। सच में कितने बुरे दिन आ गए आपके। जो शख्स कभी आपका जासूस था, आज आप उसी के हाथों की कठपुतली हो। मैं फिलहाल काबूटो के बारे में बात कर रहा हूँ, जानते हो ना मास्टर? पहले आप उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो आपका। ये आपकी सबसे बड़ी हार है। बचपन में पपेट मास्टर जुत्सु मैंने आप ही से सीखा मास्टर। दुख होता है मुझे इस तरह देखकर।
हाँ वैसे तुम्हारी बात में दम तो है। उस दिन आपने जानबूझकर अपने ऊपर हमला होने दिया है ना। आप चाहते तो उस हमले से खुद को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने अपने माता पिता के हमले को अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वो पल आप दोबारा से जीना चाहते थे। आप उस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने सही कहा ना? मास्टर साकुरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शायद तुमने सही कहा। हाँ तुम सही हो। अबे ओए, बकवास करना बंद कर। सासुरी मेरे भाई, वो तुम्हें भटका रहा है, उस पर ध्यान मत दो। है कनकोरो, क्या हुआ मास्टर? मैं तुम्हें 2 और पपेट दे रहा हूँ। अरे वही, मेरे मम्मी और पापा। बस मुझसे एक बात का वादा करो, पपेट मास्टर की अनोखी कला को तुम दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाओगे। जैसा आपने कहा मास्टर, बेशक मैं ऐसा करूँगा। ओए सासुरी, क्या बकवास कर रहा है? और इसी के साथ पपेट मास्टर सासुरी की आत्मा भी आजाद हो जाती है। सासुरी तो गया, अब इसका क्या करे? ये तो मानो ढीठ आत्मा है। हमने सोचा था कबूटो का रीएनिमेशन जुत्सु परफेक्ट है, पर शायद अब लगता है इसमें भी कोई दोष है। अपने भावनाओं को काबू करना इतना भी आसान नहीं। साइमन, साई, होमुरा, कायो और किरी और बाकी तुम सब तैयार तो हो ना? क्योंकि आगे मुश्किल बढ़ेगी। हम सब तैयार हैं कैप्टन। तभी यहाँ पर हम देखते हैं। कुछ हुआ है क्या कबूटो? नहीं सब ठीक है। रीएनिमेशन जुत्सु में अभी भी बहुत राज छुपे हैं। ये बात मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा हुक्म का इक्का बचा है। मादारा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे लगता है तुम्हें युद्ध में भाग लेनी चाहिए। तुम्हारे पास 7 टेल बीस्ट है, तो उनका इस्तेमाल करो। तब तक मैं यहाँ अपने रीएनिमेशन पे ध्यान लगाता हूँ। बिल्कुल, सब कुछ सही से होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ, दोबारा फिर मिलते हैं कबूटो। कोई गड़बड़ मत करना। हाँ बस तुम बेफिक्र रहो। दूसरी तरफ टापू के अंदर नारुतो की ट्रेनिंग करने के लिए उसी कमरे के अंदर दोबारा से आते हैं। सुन नारुतो, मैं तुम्हें जिंचुरिकी का सबसे ताकतवर जुत्सु सिखाऊंगा। क्या कहते हो, तैयार तो हो ना? हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ मिस्टर ऑक्टोपस। तो सबसे पहले क्या करूँ? अपने टेल बीस्ट मूड से सीधा टेल बीस्ट में बदलो, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो किलबी पलट झपकते ही 8 टेल ऑक्टोपस के रूप में आ जाता है। इसे देखकर नारुतो, क्या बात कर रहे हो? ये तो सरासर खतरनाक लगता है। मतलब तुम चाहते हो मैं अभी 9 टेल फॉक्स बनूं? देखो, तुम्हें ये करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम ऐसा कर पाए तभी टेल बीस्ट के असली चाक्रा को इस्तेमाल कर सकोगे। और चिंता मत करो, तुम बेकाबू नहीं हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ। नारुतो जब 9 टेल फॉक्स बनने की कोशिश करता है तो वो एक नन्हा सा प्यारा सा 9 टेल फॉक्स जैसा बन जाता है और फिर दोबारा से इंसान। अब ये क्या मजाक है नारुतो? तो क्या मैं ये समझूं तुम इसमें फुद्दू रहे? अब क्या करोगे भी? ये तो नाकाम रहा। अब तुम इसे टेल बीस्ट बॉम्ब बनाना कैसे सिखाओगे? ये जिंचुरिकी की सबसे पहली चीज होती है। क्या यार, आखिर मैं भला 9 टेल फॉक्स कैसे बनूं? क्या मेरे पास जितना है उतना काफी नहीं? है भी। वैसे तुमने अभी तक नारुतो को टेल बीस्ट मूड का रिस्क नहीं बताया है ना? ये रिस्क उसके लिए अलग है। तो सुनो, मैं समझाता हूँ, मुझे आने दो। हाँ ठीक है, अब इस गधे को तुम ही समझाओ। हे नारुतो, यहाँ ध्यान दो। मैं भी नहीं 8 टेल ऑक्टोपस बोल रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। काफी अजीब है। काश मेरा 9 टेल तुम्हारी तरह होता। हाँ, मैं तुम्हें उसी लोमड़ी के बारे में बता रहा हूँ। क्या मतलब 9 टेल फॉक्स के बारे में? अब ये जरूरी हो चुका है तो चुपचाप ध्यान से सुनो। हाँ तो बताओ फिर। जब तुम टेल बीस्ट मूड में आते हो तो उसी वक्त वो गधा लोमड़ी तुम्हारी ही खुद की चाकरा सोखने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम अपने चाकरा से उसका चाकरा लेते हो ताकि इस्तेमाल कर सको। वो लोमड़ी ऐसा करने पर तुम्हारी ही चाकरा सोखने पे तुला है, और जब तुम्हारा अपना चाकरा शून्य हो जाएगा फिर तुम गए। तुम्हारे कहने का मतलब मैं गया? बिल्कुल, चाहे तुम उस लोमड़ी का चाकरा भी ले जाओ, कितनी बार भी इस्तेमाल करो, फिर भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भी और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। देखो तुम जानते नहीं, मेरे खुद के पास बहुत सारा चाकरा है। आखिरकार मैं उज़ुमाकी हूँ। उस 9 टेल फॉक्स को कम मत समझो। वो तुम्हारा सारा चाकरा चूस लेगा, और चाकरा को वापस बनने में वक्त लगता है। तो ध्यान रखो इस बात को। अगर तुम किसी भी युद्ध में सिर्फ उस लोमड़ी का चाकरा काफी वक्त तक इस्तेमाल करते रहोगे तो मौत पक्की तुम्हारी। अरे ऐसा मत कहो, इतना सारा रिस्क। तो क्या मैं जिंचुरिकी का अल्टीमेट जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता? उसे करने के लिए तुम्हें उस जिद्दी लोमड़ी से दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे मैं और भी। एक सेकेंड, तुम्हारा मतलब 9 टेल फॉक्स से दोस्ती? मजाक कर रहे हो क्या? फिलहाल के लिए टेल बीस्ट बॉम्ब को भूल जाओ और अपना ध्यान एक खास मूव पर लगाओ। ये किस तरह का जुत्सु है? टेल बीस्ट बॉम्ब? हाँ, ये करना आसान तो है। तुम्हें बस चाकरा को इकट्ठा करके उसका रूप बदलना है, फिर उसे एक बॉम्ब की तरह बनाकर अपने मुंह से फेंकना है, मतलब थूकना है। हाँ शायद मैं समझ गया, बिल्कुल वैसा ही था वो। ये तुम तब कर पाओगे जब तुम टेल बीस्ट में बदलोगे। तो नारुतो ये सुनकर तुरंत चाक्रा मोड एक्टिवेट करता है। मैंने कहा ना, इससे कुछ नहीं हो सकता। बिना टेल बीस्ट में बदले तुम कुछ नहीं कर सकते नारुतो। खैर छोड़ो, मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ से तुम आ सकते हो भी।
किलेबी वापस नॉर्मल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से चलो तुम्हारी उस खास मूव पर ध्यान देते हैं जो तुम्हारे ये टेल बिस्ट मूड के लिए परफेक्ट होगा। मैंने सोच लिया मिस्टर ऑक्टोपस, इस टेल बीस्ट मोड के साथ मैं अपने रसिंगन को एक अलग रूप दूंगा और अब तो उसके लिए शैडो क्लोन की भी जरूरत नहीं, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारा वो अल्टीमेट मूव देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो नारुतो अपने 9 टेल ऑरा से एक नए रसिंगन को बनाने की कोशिश करता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसे देखकर नारुतो और किलर भी दोनों हैरान होते हैं। ये तो नामुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं ये छोटा सा टेल बिस्ट बॉम्ब है, पर बिना टेल बिस्ट बने कैसे? वो टेल बीस्ट बॉम्ब बनने से पहले ही छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है जिससे नारुतो नीचे गिर जाता है। वाह, आखिर वो था क्या? वो कुछ भी हो सकता है पर रसिंगन तो नहीं। नारुतो, ये जुत्सु तुम्हें किसने सिखाया? मतलब रसिंगन वो मास्टर जिरायन है, पर असल में ये फोर्थ होकागे का जुत्सु है। फोर्थ होकागे, हाँ? क्या किस्मत है या फिर क्या कनेक्शन है। रियली दिस इज ऑसम। वो रसिंगन बिल्कुल टेल बिस्ट बॉम्ब जैसा था नारुतो, मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। उन्हें भरोसा था कि तुम टेल बिस्ट बॉम्ब बना लोगे। तुम तो सच में किस्मत वाले निकले नारुतो। तुम्हारे 9 टेल चक्रा मूड पर ये आसान हो जाता है। अगर ऐसा है तो मैं दोबारा फिर से ट्राई करके देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम दोबारा से ट्राई करो। नारुतो एक बार फिर से कोशिश करते ही फिर से धमाका होता है। कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जानते नहीं क्या? अरे तुम देख नहीं रहे, मेरे हाथ से तो धुएं निकल रहे हैं और वैसे भी ये रसिंगन बहुत भारी है, मुझे इसके लिए दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। पर हाँ, ये बात तो है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं इस टेल बिस्ट रसिंगन को परफेक्ट नहीं बना देता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे बार बार करता रहूंगा जब तक ये पूरा ना कर दूं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।